नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्ज्वल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत है कि पूर्वांचल जिसकी लखनऊ की गद्दी उसकी। यानी पूर्वांचल में जिस पार्टी ने अपना वर्चस्व दिखा दिया, पूर्वांचल में जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट आ गई, लखनऊ में वो पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है। मसलन 2007 में बसपा ने यहाँ से 85 सीटों पे जीत दर्ज किया था, अपनी सरकार बनाई थी। 2012 में अखिलेश यादव ने 102 सीटों पे जीत दर्ज किया था, अपनी सरकार बनाई थी। वहीं 2017 में बीजेपी 115 सीटों पे जीत दर्ज करती है और अपनी सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 162 विधानसभा सीटें पूर्वांचल से आते हैं, जो कि कुल सीटों का 33% हो जाता है। पूर्वांचल में 28 जिले हैं। ये 28 जिले मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करती है। कारण होते हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस हो जाता है और योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बीजेपी के साथ दो छोटी पार्टियां चुनाव मिलकर लड़ती हैं, जिसमें अपना दल होता है और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी। अपना दल को 11 सीटें मिलती हैं चुनाव लड़ने को, जिसपे वो 9 सीटों पे चुनाव जीत जाती है, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 8 सीटें मिलती हैं और 4 सीटें जीत जाती हैं। इसके अलावा 30 से 35 सीटें ऐसी होती है जहां पर ये बीजेपी को जिताने में हेल्प करती हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल गए हैं, जहां बीजेपी अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और संजय चौहान की जनवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। अगर इन छोटे पार्टियों के प्रभाव की बात करें, इन छोटे पार्टियों के प्रभुत्व की बात करें पूर्वांचल में, तो जहां राजभर समुदाय यूपी में 3% है, वहीं पूर्वांचल में ये आकर के 15 से 20% हो जाता है। और पूर्वांचल के पूर्वी इलाके बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, बनारस, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन क्षेत्रों में इनकी संख्या ज़्यादा है। यहाँ के विधानसभा में ये अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं सीटों पे। जहां 2017 के चुनाव में बीजेपी को 22 सीटें राजभर वोट बैंक के कारण मिली थी, वहीं समीकरण बदल जाने के कारण ये 22 सीटें अब सपा की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने संजय चौहान की जनवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है, जो कि नोनिया समाज का प्रतिनिधित्व करती है। नोनिया समाज का वोट बैंक करीब 10 सीटों पे है, और ये गाजीपुर, बलिया और मऊ में इनकी संख्या ज़्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश में नोनिया समाज करीब की जनसंख्या करीब 1.26% है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया है। अपना दल बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी है। अपना दल के 2 सांसद हैं, 9 विधानसभा सदस्य हैं और एक एमएलसी है। ओबीसी में यादव के बाद कुर्मी समुदाय जो है वो सबसे बड़ी जाति है, जिसका प्रतिनिधित्व अपना दल करती है। और पूर्वांचल के पश्चिमी जिले मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के अलावा प्रयागराज, प्रतापगढ़, बस्ती, सिद्धार्थनगर, इधर इस क्षेत्र में अपना दल का प्रभुत्व है। और 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अपना दल को 11 सीटें दी थी, जिसमें से अपना दल ने 9 सीटों पे जीत दर्ज की थी। जाहिर है 2017 के बाद अपना दल का विस्तार हुआ है, और ये अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 के चुनाव में अपना दल बीजेपी से 20 से 22 सीटों की मांग कर सकती है, जो बीजेपी के लिए एक सिरदर्द साबित होने वाला है। इसके अलावा बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में करीब 5% है। निषाद पार्टी मल्लाह समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें जो कि अनेक अनेक उपजातियों में बटी हुई है। मल्लाह, निषाद, बिंद, कैवट, कश्यप, इन छोटी छोटी उपजातियों में बटी हुई है। बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन राजभर के जाने के बाद जो वैक्यूम एक क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को भरने के लिए गठबंधन की हुई है। अब ये वैक्यूम कितना फिल होता है, कितना भरता है, ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा। इलेक्शन का चुनाव के बाद के परिणाम बताएंगे। लेकिन जानकार बताते हैं कि यूपी के
20 लोकसभा सीट पे इनकी अच्छी खासी संख्या है, यानी कि करीब 120 से 125 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि मल्लाह समुदाय या निषाद पार्टी जो है वो अपना प्रभुत्व दिखा सकती और वहाँ के राजभर समुदाय के वोट बैंक में अपनी सेंध लगा सकती है और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है।